जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जो कि उस समय 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये फजल अली आयोग की अध्यक्षता में ये किया गया था। इसमें 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तेल के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि ये जापान का जापानी भाषा है। मुख्य प्रांत होन्शु जो है ये जापानी भाषा है। मुख्य प्रांत ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जो होन्शु है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें तेल, जस्ता, तांबा जैसे प्रसिद्ध खनिज पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो बताना है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अस्थाई स्वशासन 1882 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के काल में इसे शुरू किया गया था। और लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य भी किए गए हैं। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ये भी 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है अकाल संहिता की स्थापना, ये 1883 ईस्वी में किया गया था अकाल संहिता। फिर इल्बर्ट बिल विवाद, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट विद विवाद, ये 1882 ईस्वी में इसको भी समाप्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एम.एन. रॉय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व के कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो ये कौन सा कोड समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटिंग का। ये किया जाता है ASCII, ये जो कि विश्व में कंप्यूटिंग कोड का प्रयोग किया जाता है और ये भी स्वीकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है, ये जो कि अमेरिकन कोड है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो व्हेन द रिवर स्लिप्स ये लिखा गया है स्टोरीन कायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, स्टोरीन कायर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बताना है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ये वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इसमें 6 नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर उसके बाद दूसरा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। फिर तीसरा है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। फिर चौथा है रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर 5वां चिकित्सा के क्षेत्र में और 6वां जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है। तो पोंगल जो कि ये जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पोंगल ये जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है।
जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जो कि ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, ये किस में आरक्षण उपलब्ध है? तो ये पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। पंचायती राज निकायों में भारत के लिए महिलाओं में आरक्षण उपलब्ध है, जो कि ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में बताना है कि सबसे पहली जनगणना ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी और यह जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 1881 की जनगणना। 1881 की जनगणना ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 की जनगणना ये नियमित जनगणना थी। ये जो हुआ था 1881 में नियमित जनगणना, जो कि ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो बताना इसमें कौन सा रोजगार है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पुजारी ये जो कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पुजारी। जबकि कुम्हार, टोकरी बुनने वाला और माली ये तीनों जो कि प्राथमिक रोजगार से जुड़े हुए हैं, पुजारी ये प्राथमिक रोजगार से नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, जहाँ यह कहाँ है कि एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है ISDN। इसमें ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ साथ संचारित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ साथ संचारित होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये थे एडविन लुटियंस थे। नई दिल्ली जो कि दिल्ली राजधानी ये 1911 ईस्वी में बनी थी। जो दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके डिजाइनर एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था, कितने हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया गया था? तो ये 52 हेक्टेयर को अधिग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 52 हेक्टेयर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 2019 में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो अधिकतम संख्या सीमित कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 91 संविधान संशोधन, जो कि ये 2003 में आया था। 91 संविधान संशोधन ये 2003 में आया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था कलनौर में बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कलनौर, जो कि ये कलनौर पंजाब में पड़ता है। कलनौर कहाँ पे है? तो ये पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन से राष्ट्रपति थे जो भारत के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नीलम संजीव रेड्डी। इनको 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है
कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रेडियो तरंग का वेग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। तो ये होता है VHF रेंज में, VHF रेंज में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप की चाल 4.76 सेमी प्रति सेकंड होती है। 4.76 सेमी प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्यूसेक का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्यूसेक का किया जाता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट को बताना है। तो ये होता है मैक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक होता है। मैक बराबर होता है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति, ये जो कि मैक होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सोडियम बेंजोएट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, हाइग्रोमीटर का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पे प्रत्यावर्तित करती है। तो वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो उस विकिरण का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पंजाब उड्डयन योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो निम्न राज्यों में से कौन राज्य है जो उदय योजना के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है झारखंड बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, झारखंड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे 1924 में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। 1924 में ये बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बेलगांव जो कि ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है, इसको बताना है क्रीमी लेयर को। तो क्रीमी लेयर जो संबंधित है यह सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। क्रीमी लेयर शब्द ये 1971 ईस्वी में संथानन आयोग के द्वारा दिया गया था। क्रीमी लेयर यह 1971 ईस्वी में एक संथानन आयोग आया था, उसके द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHAB परियोजना शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, त्रिपुरा में ये शुरू किया गया था, जो कि ये 2021 को शुरू किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो कौन सा राज्य है जो पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, जो कि ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के रूप में किया गया है।
तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा, हैदराबाद में बनाया गया है, जो कि ये फुटबॉल और क्रिकेट का मैदान है। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क आधारित शिला रखी गई है? ये कितने मेगावाट की आधारशिला रखी गई है? ये उत्तर प्रदेश के झांसी में तो ये रखा गया है 600 मेगावाट। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 600 मेगावाट रखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया गया है? तो राज्य गीत घोषित ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तमिलनाडु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता है? तो मारिन सिलिच को पराजित करके डेविस कप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है डेविस कप डेनियल मेदवेदेव के द्वारा, डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ये पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पत्रकारिता से ये संबंधित है, जो कि यह 1961 में ये शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।